गुड मॉर्निंग विशाल। गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को स्पर्श। राकेश सर, आप ना नेचर का तीसरा गॉड हो, तो राकेश पहले दो गॉड कौन से हैं भाई? राकेश, आप ना नेचर का तीसरा गॉड हो भाई, तीसरा गॉड नेचर का मैं हूं, तो पहले दो गॉड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग हरी, प्रिंस, सुभाष, विपिन, धर्मवीर, किरण, रविंद्र, तुषी, सुभाष, अनिल, मनप्रीत, विपिन, सतीश, उत्तम, धर्मेंद्र, प्रिंस, राजेश्वरी, रविंद्र, हरिदत्त, अस्मित, शिवम, ज्ञानेश, हरदत्त, शशिकांत, अभिषेक, आदो, सौरभ, अभिलाष, जितेंद्र, भोला, अभिषेक, पुनीत, विपिन, खान, पंकज, दीपक, गौतम, मितेश, पूनम, भोला, प्रियंका। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नेहा, सत्येंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो डाइस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और यहां से वो रेड मार्कर और ब्लू मार्कर कहाँ है? हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे, और डाइस चैप्टर में हाँ जी, तो हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। हृदय क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? हृदय कल वाले रोटेशन वाले क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कर देना। शिवम, अच्छा जी, जैसी तुम्हारी आज्ञा सर, आंखों पर। तो डाइस चैप्टर में हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था देव? केस फर्स्ट जिसमें 1 फिगर के क्वेश्चन होते हैं, केस सेकंड जिसमें 2 फिगर के क्वेश्चन होते हैं, और केस 3 जिसमें मोर देन 2 फिगर के क्वेश्चन होते हैं। और तीनों ही केस में डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रिक है ना? सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, है ना? 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, और इन तीनों ट्रिक से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कल हमने ओपन डाइस पढ़ना शुरू किया था, और ओपन डाइस में कल हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स की फिगर देखी थी। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फिगर देखी थी ओपन डाइस में हमने। तो कल कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे टोटल? जल्दी से बता दो सर। मैंने पूरी दुनिया से अलग नाम रखा है, इसलिए मेरा नाम जरूर लिया करो, हरदत्त। अच्छा जी, हाँ जी, टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे? अरे बेटा देखो, डाइस एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारी बुक में आपको गलत मिलेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, बहुत सारी बुक में इस क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को गलत मिलेंगे। तो डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिसके आंसर्स बहुत सारी बुक में गलत हैं। तो आप टेंशन मत लो, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है आप उसी कंसेप्ट को फॉलो करो, ठीक है? उसी कंसेप्ट को फॉलो करो, टेंशन मत लो। बहुत सारी बुक में डाइस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है आप उसी कंसेप्ट को फॉलो करें। चलो भाई, फिगर बनाओ एक इस तरीके से, ठीक है? और यहां पे कुछ लेटर्स लिखो, ए, बी, सी, डी, ई, 1, 2, 3, 4। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कराया था ना? ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कराया था, है ना? चलिए, इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। और 4 ऑप्शन मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है? ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है डी ई, ऑप्शन डी है डी बी सी। ये फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए, और आप सभी इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आई नो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले फिगर को नोट कर लेना बेटा। पहले फिगर को नोट कर लेना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग फिगर है, इसीलिए पहले फिगर को नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने फिगर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, हाँ देखो, ये जो ओपन फिगर आपके सामने है, जब इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे, जब इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे, जब इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे, तो बेटा ये जो ए है, ए ये किसके अपोजिट आएगा? सर ए आएगा सी के अपोजिट। अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू डी इज ई। अल्टरनेट का कंसेप्ट हमें यहां पर यूज करना है, अल्टरनेट का कंसेप्ट। ए की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सी। डी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ई। अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू डी इज ई। और ये जो लेटर बी है, ये किसके अपोजिट होगा? सर बी अपोजिट होगा। ये जो चार ट्राइंगल है, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो भी सरफेस बनेगी, बी उसके अपोजिट होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन ए में ये दिक्कत है, ए और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन बी में ये प्रॉब्लम है कि बी और नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक साथ नहीं आ सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी एज इट इज दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस चेंज कर दूं, अगर मैं ऑप्शंस चेंज कर दूं, तो शायद आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन के, तो शायद आप लोगों को आंसर देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। चलो फिर से चार ऑप्शन नोट डाउन करो, फिर से चार ऑप्शंस नोट डाउन करो। और अब आप आंसर देना। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 37 के ऑप्शन थे, और ये क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन है, और इन दोनों का फिगर ये है, इन दोनों का फिगर ये है, क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 38। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1
3 2 4, सॉरी एक सेकेंड, 1 3 2 4, C B, अच्छा 1 2 3 4 D A, 1 2 3 4 A E, ठीक है। वन टू थ्री फोर सी ई, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन चार ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल था। इन चार ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल था। कैसे इन चार ऑप्शन को एलिमिनेट करना क्यों इतना सिंपल था? क्योंकि सर हमने हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगी। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेंगी, कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेंगी। तो फिर इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन किस बेसिस पे करेंगे? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप इन ट्राइंगल्स को फिल करोगे ना, तो जब ये ट्राइंगल्स फोल्ड होंगे तो पता है बेटा ये जो 1 और 3 है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे लाइक दिस। ये पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे 1 और 3, ये पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे। ये 1 और 3 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 3 हमेशा पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे, 1 और 3 हमेशा पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे, जैसे कि बाकी ऑप्शंस में है। तो ऑप्शंस ए में सबसे छोटी सी मिस्टेक थी ये वाली कि जो 1 और 3 है वो बेटा पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, देवांशु पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे 1 और 3, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी में ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो ए है ना, ए ये 1 से साथ कनेक्टेड है। ए किससे जुड़ा हुआ है? सर जो ए है वो 1 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब हमने ऑप्शन बी को ध्यान से देखा तो ए को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर ए 1 के साथ है तो ए हमेशा 1 के साथ ही रहेगा। देखो 4 के साथ क्या है? ई। 4 के साथ क्या है? ई। 1 के साथ क्या है? ए। 1 के साथ क्या है? ए। ये सही है। 3 के साथ क्या है? सी। 3 के साथ क्या है? सी। 4 के साथ क्या है? ई। 4 के साथ क्या है? ई। ये भी सही है। तो बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब है जो ट्राइंगल जिससे जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ रहेगा। 3 हमेशा सी के साथ रहेगा, 2 हमेशा डी के साथ रहेगा, 1 हमेशा ए के साथ रहेगा और 4 हमेशा ई के साथ रहेगा। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। ये दो ऑप्शन तो आप सभी ने एलिमिनेट कर दिए होंगे, बट बच गए ये दो ऑप्शन। इन दो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? इन दो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? तो यहां पर हम 1 2 3 4 की ना रोटेशन देखेंगे। 1 2 3 4 की रोटेशन बेटा, 1 2 3 4 की जो रोटेशन है, 1 2 3 4 की रोटेशन ओपन फिगर में बेटा क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 की जो रोटेशन है ओपन फिगर में क्लॉकवाइज है। अब यहां पर देखो ऑप्शन सी में 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट ऑप्शन डी में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हमें समझना यह है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी या डी। तो बेटा यहां पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इस टाइप का फिगर एग्जाम में आता है तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, जो क्लॉकवाइज फॉर्म में हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये रोटेशन पलट जाएगी, ये रोटेशन पलट जाएगी और जो क्लॉकवाइज फॉर्म में ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे हमें एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ना कि डी।
ऑप्शन सी, ना कि डी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कल तो आपने बताया था कि जो रोटेशन अंदर होगी वही रोटेशन यहां पर लेनी है। तो बेटा कल जो मैंने फिगर कराई थी ना वो ये वाली फिगर थी, ये छोटे छोटे ट्राइंगल वाली फिगर नहीं थी। छोटे छोटे ट्राइंगल में रोटेशन पलट जाती है। मैं अभी प्रूफ करूंगा कैसे। बाकी तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने घर पर, बाकी तो आप प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो, है ना जी। हाँ हाँ पुरुषोत्तम किसी भी लैंग्वेज में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो बाकी तो प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रोटेशन इन ट्राइंगल्स की आपको दिखाई दे रही है बॉक्स के अंदर, ये रोटेशन पलट जाएगी। इसीलिए आंसर सी करेक्ट होगा, ना कि डी। अच्छा यहां देखो, हमने ऑप्शन डी करेक्ट किया था। जरा डीबीसी की रोटेशन देखना, डीबीसी की रोटेशन एंटी क्लॉक है और यहां भी डीबीसी क्या है, एंटी क्लॉक है। तो ये तो आपको एज इट इज दिखाई देगा, अंदर की रोटेशन तो एज इट इज दिखाई देती है, लेकिन ये जो ट्राइंगुलर रोटेशन है ये पलट जाती है, ये पलट जाती है। अब इसको प्रूफ करते हैं, ये ट्राइंगुलर रोटेशन पलटती क्यों, ये क्यों चेंज होती है, ये एज इट इज क्यों नहीं दिखती। देखो इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो फिगर है ना आपकी, ये फिगर ये आगे से प्रिंटेड है, पीछे से ना ब्लैंक है, ब्लैंक। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बनाओगे, जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बनाओगे तो ये फिगर ना पीछे की तरफ फोल्ड होगी, आगे की तरफ फोल्ड नहीं होगी। फिगर कहां फोल्ड होगी, पीछे की तरफ। क्योंकि अगर फिगर को आगे फोल्ड कर दोगे ना तो ये 2 ऐसे आ जाएगा, जब आगे फोल्ड करोगे तो 2 ऐसे आ जाएगा, तो ऊपर से पूरा पेपर ब्लैंक हो जाएगा। तो इसीलिए हम पेपर को पीछे फोल्ड करेंगे, और जब पेपर को हम पीछे फोल्ड करेंगे तो बेटा 2 पीछे जाएगा फोल्ड होकर, 3 पीछे जाएगा फोल्ड होकर, 4 पीछे जाएगा फोल्ड होकर, 1 पीछे जाएगा फोल्ड होकर। लेकिन ये फोल्ड होकर नंबर पीछे जाएंगे बट आपको नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा, आपको बी दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, बी दिखेगा। लेकिन अगर आपको इन नंबर्स को देखना है तो आपको डाइस को अपनी तरफ रोटेट करना पड़ेगा, और जैसे ही डाइस आप अपनी तरफ घुमाओगे तो 2 ऊपर का ऊपर रहेगा, 4 नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन जो 3 राइट हैंड साइड पर है वो लेफ्ट पर आ जाएगा, और जो 1 लेफ्ट पर है वो राइट पर आ जाएगा। तो जो रोटेशन फोल्ड होकर क्लॉकवाइज बनी है वो जैसे ही हमारे सामने आएगी हमें वो एंटी क्लॉक दिखने लगेगी। बाकी की जो प्रैक्टिकल है आप लोग अपने घर पे कर सकते हो बेटा, अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा पेपर लेना, उस पेपर को ऐसे कट करना, और उस पेपर को कट करके ना उस पेपर को फोल्ड करना। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो और मजा आएगा। तो आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल क्लॉकवाइज फॉर्म में है ये फोल्ड होकर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। ये 4 तरीके से दिख सकते हैं, देखो ट्राइंगल, ये 4 तरीके से फिल हो सकते हैं। मैं चारों तरीके से इन ट्राइंगल्स को भर देता हूं। इट डजंट मैटर कि 1 ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कहीं भी आ सकता है, बशर्ते जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक। तो इनमें से कोई भी फिगर बन सकता है, ये चारों फिगर सही है। तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इससे क्या लेना देना हमें। हमें तो सिर्फ रोटेशन से मतलब है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये चारों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ लेकिन मैं बॉक्स को ऐसे नहीं भर सकता 1 2 3 4, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। जो रोटेशन यहां पर है उसकी जस्ट अपोजिट रोटेशन हमें बॉक्स के अंदर भरनी है। अंदर की रोटेशन तो सेम रहेगी। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डीबीए को फिल करना है तो बेटा डीबीए कैसे दिखेंगे, डीबीए देखो डीबीए एंटी क्लॉक है तो डीबीए एंटी क्लॉक ही रहेंगे। अगर मैं ये बनाता ना फिगर डीबीए क्लॉक तो डीबीए, अगर मैं ये फिगर बनाता तो ये गलत होती, क्योंकि डीबीए क्लॉकवाइज है
वो क्लॉकवाइज ही रहेंगे, वो एंटी क्लॉक नहीं दिख सकते। लेकिन इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे से ध्यान रखना, इस टाइप की पैटर्न में ये जो ट्राइंगल्स के नंबर्स होते हैं ये पलट जाते हैं, ट्राइंगल्स के नंबर पलट जाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स के नंबर पलट जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो डाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली ना ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं डाइस के क्वेश्चन। ऑप्शन है जो क्वेश्चन को इजी बना सकता है, और ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चन को बहुत टफ बना सकता है। बाकी देखो, मैं तो आपसे सिंपल इतना कहता हूं कि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं डाइस का, वो आप घर पे प्रूफ कर सकते हो प्रैक्टिकली करके, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा रट डालो मेरे कहने से, किसी को भी अगर संदेह है मेरे कंसेप्ट पर, तो वो घर पे प्रैक्टिकल कर सकता है डाइस बनाकर, तो सारे डाउट उसके दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम उसके दूर हो जाएंगे। चलो, ये वाली फिगर है बेटा, ये भी एक डिफरेंट फिगर है, इस फिगर को बनाओ, ये भी एक डिफरेंट फिगर है, बना लो इस फिगर को। एम एन टी पी आर ए बी सी डी, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट फिगर है। और यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहूंगा। ऑप्शन ए, यहां भी बेटा रोटेशन जो होगी पलट जाएगी, यहां भी रोटेशन पलट जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए बी सी डी पी टी, ए बी सी डी टी पी, ए बी सी डी एम पी, ए बी सी डी एम आर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी। आपको बताना है जो फिगर हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए बी सी डी। नेहा, वेरी गुड जॉब। शिवम, गुड जॉब। साकेत, गुड जॉब। धर्मेंद्र, गुड जॉब। सानवी, गुड जॉब। राजेश्वरी, गुड जॉब। शिवम, गुड। रिफकत, गुड। रिफाकत, गुड। अभिषेक, गुड। उमेश, गुड जॉब। धर्मेंद्र, गुड। हिमांशु, गुड। अभिषेक, गुड। सरमास, गुड। विश्वा, वेरी गुड। शर्मास, गुड। विशाल, गुड। शुभ, वेरी गुड। पुनीत, गुड जॉब। शशि, आरती, सुनील, वेरी गुड जॉब। कपिल, सुनील,
शशि, रवि, रुचि, आरती, नरेंद्र, तेज, वेरी गुड जॉब, सोनेश, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। सबके आंसर्स ठीक थे, जिन जिन के मैंने नाम लिए, जिन जिन के नाम मैं ले पाया। चलिए तो देखते हैं इस फिगर को। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं ऑप्शन डी में, और जिनको लगता है ऑप्शन डी बन सकता है वो फटाफट से एक काम करें, फोन को अपने सामने रखें और जल्दी से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। फटाफट से, जल्दी से फोन को अपने सामने रख के हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ फटाफट से। अरे बच्चा, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो आपने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया, ये छोटे 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 चार बॉक्स हैं, स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो जब ये चार बॉक्स आपस में ऐड होंगे तो बेटा फिगर ये वाली बनेगी, ना कि ये वाली फिगर। बेटा ये तो तब बनती है जब चार ट्राइंगल जुड़ते हैं, तो ये वाली फिगर नहीं बनेगी, ये वाली फिगर बनेगी। तो ये दो अलग अलग फिगर हैं, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये बनते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन में जब इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है। तो ये ट्राइंगल कहां से आ गए बेटा? ट्राइंगल कहां से आ गए? ट्राइंगल कहां से आ गए? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन ए और डी तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ये ट्राइंगल कहां से आ गए? तो जिनको लगता था ए और डी, वो फटाफट से मोबाइल सामने रख के हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं जल्दी से, कम ऑन। चलो बेटा, पीटी, पीटी एबीसीडी, पीटी एबीसीडी कोई भी किसी के अपोजिट नहीं है। पीएम एबीसीडी, पीएम एबीसीडी कोई भी किसी के अपोजिट नहीं है। तो अब हमें देखना यहां पर यह होगा कि एबीसीडी की रोटेशन क्या बनेगी। एबीसीडी की रोटेशन क्या बनेगी? रोटेशन क्या बनेगी बेटा? एबीसीडी की रोटेशन क्या बनेगी? तो अगर हम एबीसीडी की रोटेशन देखते हैं, अगर हम एबीसीडी की रोटेशन यहां पर देखते हैं तो ए बी सी डी यहां पर क्लॉकवाइज फॉर्म में है, तो ये बॉक्स के अंदर हमें दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। क्या ए बी सी डी एंटी क्लॉक है? नहीं सर, ये क्लॉकवाइज है। बट ए बी सी डी एंटी क्लॉक यहां पर है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन बी और सी की लड़ाई थी, ऑप्शन बी और सी की। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ अब बैठ जाओ। ऑप्शन बी और सी की लड़ाई थी, ठीक है। यहां पर ए बी सी डी क्लॉकवाइज फॉर्म है, तो बेटा ए बी सी डी की एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म सही होगी, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और डी की तो कोई लड़ाई नहीं थी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की तो कोई लड़ाई नहीं थी, समझ आ गया? तो थोड़ा सा ये ध्यान देना बेटा, ये स्क्वायर है ना कि ट्रायंगल्स, तो ये वाली फिगर नहीं, ये वाली फिगर बनेगी। ये सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल प्रियंका। हम्म, बताओ। डाइस चैप्टर को भी हमें 4 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40। अब मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ही करा रहा हूं क्लास में डाइस के, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चन भी कर लो ना, तो डाइस चैप्टर में आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानो, जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कर लेना, है ना। अलग से एक भी क्वेश्चन रिवीजन की जरूरत नहीं है आपको, इतने क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप इधर उधर से प्रैक्टिस करोगे, आंसर गलत दिए होंगे तो फिर पछताओगे, बड़ा पछताओगे, हाँ। इसीलिए मैंने आपको क्लास में ही इतनी ढेर सारी प्रैक्टिस करा दी। पहली फिगर, दूसरी फिगर,
तीसरी फिगर, चौथी फिगर। चलो, ये ऑप्शन नहीं है बेटा। रूपेंद्र चौधरी, हाँ जी, ये ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस मैं आपको अब दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ये है ओनली सेकंड, ऑप्शन बी ओनली थर्ड, ऑप्शन सी ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड सोनेश, वेरी गुड शानवी, वेरी गुड मनी, गुड जॉब। अमन नहीं, सोनेश, आयुष, रवि, इंद्र भूषण, हरीश, रवि, सोनेश, अभिषेक। ओके, गुड जॉब। अच्छा बेटा, पहला ऑप्शन तो देखो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते, तो पहला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। ओके बेटा, ये बताओ ऑप्शन सेकंड में क्या दिक्कत है? ये जो ए है ना, ए, ये किसके अपोजिट है? सर ये अपोजिट है इसके, इस वाली सरफेस के अपोजिट है ऑप्शन ए। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, इसीलिए चौथा ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों छिप नहीं सकते, इन दोनों में से एक का दिखना जरूरी है, और इन दोनों में से एक ऑप्शन सेकंड में भी है और इन दोनों में से एक ऑप्शन थर्ड में भी है। क्या दिक्कत है बेटा ऑप्शन थर्ड में? है कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो सर ये रेड था और ये ब्लू है, ऑप्शन ए में ये प्रॉब्लम है सर, ये रेड है और ये ब्लू है, ये तो दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ही फिगर सही होंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड। बट ओनली सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वी शुड टिक द ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अनिल बेटा ए ऑप्शन कैसे हो सकता है? तुम तो मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ फटाफट से। बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट टच होंगे, ये दोनों ऐसे कैसे टच हो सकती हैं? हाँ क्यों भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है ओनली सेकंड एंड थर्ड।
बट ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए हमें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब मुझे उम्मीद है इस टाइप की पैटर्न की भी फिगर आप लोग समझने लगे हो और इस पैटर्न की भी पिक्चर को बनाने लगे हो। ठीक है, अरे सिंपल सा कंसेप्ट है राकेश, ये जो ए है ये किसके अपोजिट है, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी इसके अपोजिट है। ए किसके अपोजिट है, ए अपोजिट है इसके, इस वाली सरफेस के अपोजिट है ए। और आप लोगों को डाइस में कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती हैं, तो ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकती, मतलब ए भी छिप गया और ये भी छिप गई, इसका मतलब फोर्थ फिगर गलत है। और पहली तो इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों साथ नहीं हो सकते। और तो सेकंड और थर्ड में कोई गलती नहीं है क्योंकि सेकंड में ए देखा, थर्ड में ये देखी, तो इन दोनों में से कोई एक देखना चाहिए था। हाँ, अगर बेटा मैं यहां पर ए बना देता ए, तो ये थर्ड फिगर हमारी गलत हो जाती क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये गलत हो जाती। बट यहां पर ए नहीं था, तो दो अपोजिट सरफेस में किसी भी एक सरफेस का दिखना जरूरी है, और कोई भी एक सरफेस इसमें भी थी इसमें भी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। बट ये ऑप्शन दे नहीं रखा, और ये ऑप्शन ना देने की वजह से हमें नन ऑफ दिस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे यार, जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऑप्शन सी क्यों नहीं टिक कर सकते, फटाफट से मुर्गा बन जाओ, जल्दी से मुर्गा बन जाओ। ऑप्शन सी में बेटा चौथा भी फिगर है, क्या चौथा ऑप्शन सही है, क्या चौथा ऑप्शन सही है, नहीं ना, तो फिर ऑप्शन सी कैसे टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी कैसे टिक कर सकते हो बेटा। अरे यार, रेड हो या ब्लू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो सीजीएल का पेपर होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पेपर आपका कलरफुल नहीं होता। सीजीएल के पेपर में ये भी ब्लैक होगा और ये भी ब्लैक होगा, वहां रेड और ब्लू नहीं होंगे। ये तो मैं अपनी बस आप लोगों को अच्छा लगे दिखने में, इसीलिए मैं डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूं। एग्जाम में कलरफुल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होगा, तो वहां रेड और ब्लू से हम डिफरेंस नहीं पता लगा सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर आंसर मत दो कि सर ये तो रेड है और ये ब्लू है, ऐसे कैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, एक ही डाइस की टू डिफरेंट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है। अब हमें ये बताना है जब हम इस डाइस को ओपन करेंगे तो ये डाइस ओपन होने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा, लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी, लाइक डी। अब आपको इस डाइस को ओपन करना है, अब आपको इस डाइस को ओपन करना है। ये एक डाइस है जिसकी दो स्थितियां आपके सामने हैं, और जब ये डाइस खुलेगा तो खुलने के बाद
खुलने के बाद आपको कैसे दिखाई देगा? जब ये डाइस ओपन होगा तो ये डाइस ओपन होने के बाद आपको कैसे दिखाई देगा, ये हमें बताना है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए, बी, डी, सी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। लो भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलो थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पर एफ कर लेना, यहां पर ई कर लेना। साधना, साधना, ठीक है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? क्यों सर, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? दिक्कत ये है बेटा, दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन को ना तो हम 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते, ना 2 कॉमन ट्रिक से, ना ही नो कॉमन ट्रिक से। क्योंकि नो कॉमन ट्रिक में जनरल और स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट होता है, लेकिन यहां पर जनरल और स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट यूज नहीं हो सकता। तो सर ये ना तो 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, ना 2 कॉमन, ना नो कॉमन। यानी कि हम यही पता लगा सकते हैं कि ए के अपोजिट डी है, ई है या एफ है। तो बेसिकली ए बी सी के अपोजिट डी ई एफ में से कोई भी आ सकता है। हाँ, अगर हमारी मजबूरी होगी तो हम आंसर कैसे देंगे? टॉप के अपोजिट टॉप, फ्रंट के अपोजिट फ्रंट, राइट के अपोजिट राइट। याद है ना आप लोगों को? वो मजबूरी का केस था। लेकिन जनरली इसके आंसर होंगे ए बी सी के अपोजिट कोई भी हो सकता है, डी ई एफ। यानी कि इस डाइस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो हमें एक चीज तो कंफर्म है ना कि ये जो ए बी सी है, ये तीनों एक साथ हैं। ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। तो बेटा जो बी और सी है वो दोनों एक साथ हैं। बी और सी दोनों एक साथ हैं। क्या बी के अपोजिट कभी सी आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि ए बी सी ये तीनों लेटर एक साथ हैं, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते ओपन फिगर में। जबकि ऑप्शन ए में बी के अपोजिट सी है और ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट। सर ऑप्शन बी में ए के अपोजिट सी है, इज इट पॉसिबल है? अपोजिट टू ए सी, क्या ए के अपोजिट सी हो सकता है? गलत। ऑप्शन डी में ए के अपोजिट सी है, क्या ए के अपोजिट सी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ए के अपोजिट एफ हो सकता है भाई, ए के अपोजिट एफ हो सकता है, ए के अपोजिट एफ हो सकता है, बी के अपोजिट ई हो सकता है, बी के अपोजिट ई हो सकता है और डी के अपोजिट सी हो सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। भाई बी के अपोजिट कभी सी नहीं आ सकता, ए के अपोजिट कभी सी नहीं आ सकता, ए के अपोजिट कभी सी नहीं आ सकता, इसीलिए 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, तो बचा क्या? ऑप्शन सी। तो कहने का मतलब है हम ओपन फिगर से क्लोज फॉर्म भी बना सकते हैं और हम क्लोज फिगर से ओपन फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रियंका, गीता, अमन, सोनिश, धर्मेंद्र, जितेंद्र, केदार, सुजीत, तो हम क्लोज फॉर्म से ओपन फिगर भी बना सकते हैं, ओपन फिगर से क्लोज फॉर्म भी बना सकते हैं। दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं।
सिंपल सा कंसेप्ट था, ए बी सी तीनों लेटर एक साथ हैं, तो ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई भी किसी के अपोजिट नहीं आ सकता, कोई भी किसी के अपोजिट नहीं आ सकता बेटा। बेटा बी ऑप्शन में ए के अपोजिट सी है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ए के अपोजिट सी है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। सर ऑप्शन ए में बी के अपोजिट सी है और ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में ए के अपोजिट सी है और सर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एक बार सीजीएल एग्जाम में आए थे और उसके बाद कभी नहीं आए, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। दो क्वेश्चन है ऐसे, और दोनों ही क्वेश्चन सीजीएल 2013 के री एग्जाम में आए थे, सीजीएल 2013 के री एग्जाम में आए थे। एक मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, एक इवनिंग शिफ्ट में आया था, और ये दो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है ना, जो उसके बाद कभी पूछे भी नहीं गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 लिखो। इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, यदि, हिंदी में लिखो बेटा, यदि 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 विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, यदि किसी पासे में विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, यदि किसी पासे में विपरीत सतह पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो, तो कौन सी आकृति सही है? सचिन सर बैच कंबाइन कर दिया आपने, रीजनिंग 8 और 9। तुम बेटा फटाफट से मुर्गा बन जाओ और अपनी कॉलोनी का राउंड लगा के आओ जल्दी से, फटाफट से बेटा सचिन मुर्गा बन के अपनी कॉलोनी का राउंड लगा के आओ। मतलब आपके बैच का टाइम है सुबह, रीजनिंग 9 बैच होता है शाम को, और बैच कंबाइन हो गए दोनों। वाह, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रहे हो आप लोग। मेरे सब्र का इंतहाम कब तक लोगे हैं, क्योंकि कब तक ऐसे ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन मुझसे पूछते रहोगे जब तक कि मैं गुस्सा ना कर जाऊं। क्यों भाई, है? लेकिन आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, पता है आपको। हाँ जी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, देन विच फिगर इज करेक्ट? यदि बेटा डाइस में आपको एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रैक्टिस सेट से जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। सीरियसली जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं बस उतने ही क्वेश्चन कर लेना, बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है? यदि किसी पासे में विपरीत सतहों कि विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है? देन विच फिगर इज करेक्ट? और 4 ऑप्शन बनाओ, 4 ऑप्शन। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मतलब सिर्फ जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो मैंने आपको एज इट इज लिखा दिया,
इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, बोला गया। 4 ऑप्शन बने थे और हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ डॉट बनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 6, 1 2 3 4 ऐसे डॉट्स बनी हुई थी। इस तरीके का डाइट्स था, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 डॉट बनी थी। 1 2 3, इसमें 3 डॉट बनी थी। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डॉट बनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। ये क्वेश्चन था। यदि किसी पासे में विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है? बस यही क्वेश्चन आया था। ये स्पेशल क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज बड़ी स्पेशल थी और आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, हमसे पूछना क्या चाह रहा है। चलो अगर हम तुक्का लगाने की कोशिश करते, हालांकि मुझे आंसर मत देना, तुम अपने अपने जहन में रखना, मुझे अब व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने जहन में रखना, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना होता तो आप किस ऑप्शन पे तुक्का लगाते? किस ऑप्शन की फीलिंग्स आपको आ रही हैं? किस ऑप्शन की फीलिंग्स आपको आ रही हैं? देवांशु को या जिन स्टूडेंट को ऑप्शन सी की फीलिंग्स आ रही हैं, ऑप्शन सी की फीलिंग्स आ रही हैं, मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जिनको ऑप्शन सी की फीलिंग्स आ रही हैं उनकी फीलिंग्स बहुत ही खराब है, निहायत ही खराब है, बहुत खराब फीलिंग्स है उनकी। वो बच्चे कभी भी इन फ्यूचर एग्जाम में तुक्के लगा के ना आए, उनके तुक्के कभी नहीं सही होने वाले, क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत खराब है। जिनको ऑप्शन सी की फीलिंग्स आ रही हैं, पूछो क्यों? बेटा ऑप्शन सी में ये कितनी बिंदु है? 8। ये भी कितनी बिंदु है? 8। कभी किसी पासे में सेम नंबर रिपीट होता है? कभी किसी पासे में सेम नंबर रिपीट होता है? इसीलिए ऑप्शन सी की फीलिंग्स तो दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। इसका मतलब जो डाइस पे डॉट्स बनी हुई हैं वो विषम बनी हुई हैं। अगर विषम डॉट बनी हुई है तो बेटा ये 4 डॉट इवन कहां से आ गई? सर ये 4 डॉट इवन कहां से आ गई? तो जो विषम डॉट है वो ये है 3 5 7, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि पासे में जो डॉट्स बनी हुई हैं वो विषम बनी हुई हैं, विषम ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। और ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का तो एक ही फिगर था, बाकी सारे फिगर इवन नंबर ऑफ डॉट्स के थे। तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स का तो सारे फिगर गलत होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ही है ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का। ये तो था आंसर लगाने का एक अप्रोच, लेकिन कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, जब भी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात होगी ना, जब भी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात होगी तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑड नंबर ऑफ डॉट्स लेनी है 1 3 5 7 9 11 बाय डिफॉल्ट। और हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना है? सॉरी, हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस कितना है? 6। डिफरेंस 6 है। इसका मतलब बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि जो 1 डॉट है इसके अपोजिट होगी 7 डॉट्स, क्योंकि 1 और 7 का डिफरेंस 6 आएगा। जो 3 डॉट्स है इसके अपोजिट होगी 9 डॉट्स, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस 6 है। जो 5 डॉट है इसके अपोजिट होगी 11। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन था।
लेकिन इस सॉल्यूशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इस सॉल्यूशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी जरूरत कब पड़ती? इसकी जरूरत तब पड़ती जब एक ऑप्शन ऐसे दिया होता, एक ऑप्शन ऐसे दिया होता 1 7 9। अगर मान लो ऑप्शन ऐसे दिया होता तब हमें इसकी जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि 1 और 7 एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन इजी कर दिए उन्होंने, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने ये इजी कर दिया। जब नया क्वेश्चन आता है सीजीएल में तो वो आप लोगों के लिए ऑप्शन इजी कर देते हैं, ताकि अगर आपको कंसेप्ट भी नहीं पता तो आप ऑप्शन से अपना क्वेश्चन बना डालो। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से 2 सेकंड में सॉल्व हो गया था, बिना कंसेप्ट के। कंसेप्ट ये है बट ऑप्शन से 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन अब आगे से याद रखना, जब भी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात करेगा तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी डॉट्स होंगी वो होंगी 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये आया था इवनिंग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन तो आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, ये आया था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आए थे सेम लैंग्वेज पर। इफ द डिफरेंस बिटवीन, और इस क्वेश्चन के आंसर भी किसी किसी बुक में आपको गलत देखने को मिल जाएंगे। तो डाइस चैप्टर एक ऐसा है जिसके बहुत सारी बुक्स में आंसर परफेक्ट नहीं दे रखे हैं, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितने क्वेश्चन क्लास में कराए मैंने उतने सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इफ द डिफरेंस, देखो प्रैक्टिस हमेशा उन चैप्टर्स की करनी चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा उन चैप्टर्स की करनी चाहिए जो लॉजिकल्स है, लॉजिकल चैप्टर्स हैं, लॉजिकल चैप्टर्स हैं और जिसमें हमें स्पीड की जरूरत है। ठीक है, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लॉजिकल की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितने भी लॉजिकल चैप्टर्स हैं उसमें तो प्रैक्टिस मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और जिस चैप्टर में हमें स्पीड की जरूरत है ना, जिसमें कैलकुलेशंस होती है, स्पीड की जरूरत है, उनकी प्रैक्टिस की जरूरत है, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि हम स्पीड इंप्रूव कर सकें। लेकिन डाइस एक ऐसा चैप्टर है इसमें हम हर क्वेश्चन को चुटकियों में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस कर ली। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3, देन विच फिगर इज करेक्ट? यदि यदि किसी पासे में विपरीत सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है तो कौन सी आकृति सही होगी? 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 देवांशु पूछ रहे हैं सर लॉजिकल चैप्टर कब पढ़ाओगे? तुम भी बेटा मुर्गा बन जाओ, सारी चीजें एक ही दिन में पढ़ा देंगे, धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। और लॉजिकल चैप्टर का एक पार्ट मैंने नहीं करा दिया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स था वो लॉजिकल चैप्टर्स ही तो थे, और क्या थे। और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, वो भी डायरेक्ट लॉजिक पे डिपेंड होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। और फिर हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, वो लॉजिकल रीजनिंग है, वो लॉजिकल रीजनिंग है। और ये चैप्टर लॉजिकल है, देयर इज अ डिफरेंस। लॉजिकल चैप्टर्स हैं 2, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ये हैं 2 लॉजिकल चैप्टर। और लॉजिकल रीजनिंग क्या है? स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, वो जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें प्रैक्टिस करनी है हमें जम के।
सबको मुर्गा बना रहे हैं आज। हाँ कनिष्क, सबको मुर्गा बनाना है और सब अभी तो कुछ देर में अंडे भी देना शुरू करेंगे। चलो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3 देन विच फिगर इज करेक्ट। फिर से 4 ऑप्शन हमारे सामने थे और फिर से हर ऑप्शन में नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। अब नंबर ऑफ डॉट्स नहीं बना रहा मैं, सीधा नंबर लिख रहा हूं। 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12। नंबर ऑफ डॉट्स की जगह मैंने सीधा नंबर लिख दिए। अगर नंबर ऑफ डॉट्स लिखता, है ना, नंबर ऑफ डॉट्स लिखता तो टाइम वेस्ट होता, तो नंबर ऑफ डॉट्स की जगह सीधा नंबर्स लिख दिए। फिर की बेटा शशि, अपना ज्यादा दिमाग में चलाओ, तुम क्वेश्चंस पे ध्यान दो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें हिंट मिली थी वो हिंट हमें हटा दी गई। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या हिंट मिली थी? ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। और ये जो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की हिंट है, ये जो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की हिंट है वो नीचे वाले क्वेश्चन में हटा दी गई। नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में हटा दी गई। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की हिंट नीचे वाले क्वेश्चन में हटा दी गई। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पासे का क्वेश्चन है, और पासे में जनरली कितने नंबर होते हैं? सर 1 2 3 4 5 6। क्या पासे में 6 7 8 होते हैं? 8 9 10 होते हैं? 10 11 12 होते हैं? नहीं होते सर, पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ना तो इसमें ऑड है ना इवन है। ये तो बात हो गई आंसर टिक करने की, लेकिन इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। देखो, हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए ना। तो 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 6 है। बेटा ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। ये परफेक्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये परफेक्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो अब आगे से ध्यान रखना, अगर गलती से ऑड वर्ड यूज होगा तो बाय डिफॉल्ट नंबर होंगे 1 3 5 7 9 11। अगर इवन वर्ड यूज होगा तो बाय डिफॉल्ट नंबर होंगे 2 4 6 8 10। और अगर कुछ भी नंबर यूज ना हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो नंबर यूज होते हैं 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं। चलिए भाई, कितने क्वेश्चन हो गए? 43। ढेर सारे क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में बना डाले, और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपको, हर टाइप का। बस एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, और हम हर टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में कर चुके हैं, हर टाइप का।
बेटा इवन में स्टार्टिंग के नंबर लिए जाएंगे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 ये नंबर लिए जाएंगे इवन में। अरे इवन में 2 4 6 8 10 12 ये नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे, क्या दिक्कत है? चलो भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ डाइस 2 1 2 and 3 are adjacent to each other। एक पासे में 1 2 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आप जैसा विश्व में कोई नहीं है गुरु जी। यू आर सुपर टैलेंटेड। चलिए 1 2 3 है ना, 1 2 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक पासे में 1 2 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। 2 3 और 5 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दो तीन पांच एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 2 3 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 1 2 और 6 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, टू ईच अदर। 1 2 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 1 2 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। Then find the number which is opposite to 1, opposite to 2, opposite to 3, opposite to 4, opposite to 5 and opposite to 6। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डाइस बनाकर ही नहीं दिए, सिर्फ ये बता दिया 1 2 3 पड़ोसी, 2 3 5 पड़ोसी, 1 2 6 पड़ोसी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इस क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। आप ये देखो यहां पर कितने नंबर कॉमन है? सर 2 नंबर कॉमन है, 2 3 2 3। और आपको 2 कॉमन ट्रिक पता है? 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है बेटा? सर 2 कॉमन ट्रिक कहती है कॉमन कॉमन को हटा दो, जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट। तो 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 कॉमन ट्रिक। अच्छा बेटा इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर कर लिया हमने। चलो अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करो। 2 3 5 पड़ोसी, 1 2 6 पड़ोसी। तो यहां पर कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? यहां पर 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। और याद करो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन यहां पर क्लॉकवाइज तो घूम नहीं सकते क्योंकि 2 3 5 लिखे या 2 5 3 लिखे, बात तो एक ही है। तो यहां पर क्लॉकवाइज तो घूम नहीं सकते, लेकिन एक चीज जरूर पता थी कि 1 कॉमन में ये जो कॉमन नंबर होता था, इस नंबर वो नंबर होता था जो नंबर रह जाता था, जो नंबर बच जाता था। तो बेटा कौन सा नंबर बच गया? सर 4 बच गया, 4 बच गया। तो 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक और 1 कॉमन ट्रिक से। देखो 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? मान लो 1 2 3 कॉमन है, 2 3 4, ये पड़ोसी ये पड़ोसी, तो 2 3 2 3 हटा दो, तो 1 के विपरीत 4 होगा। 2 कॉमन ट्रिक से तो ये पता चला। मान लो एक क्वेश्चन है 1 2 3 पड़ोसी और 3 4 5 पड़ोसी, तो यहां पर 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो 1 कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? जो नंबर रह जाता है 6 आएगा। तो स्टेटमेंट वाले सिस्टम में 2 कॉमन ट्रिक ऐसे लगती है, 1 कॉमन ट्रिक ऐसे लगती है। क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक में बेटा हम क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते। याद है ना 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते थे कि हम नंबर को लिख के क्लॉकवाइज घूमते थे, हम नंबर को लिख के क्लॉकवाइज घूमते थे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते थे और 3 के विपरीत वो नंबर आता था जो नंबर रह जाता था।
जो नंबर मिस हो जाता था, है ना, 1 से लेकर 6 तक जो दिखाई नहीं देता था, कौन सा? 6। तो 6 आ गया। हाँ हाँ, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। 1 2 हटा दो तो बेटा 3 के विपरीत 6, आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है। तो हम पहले 2 स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं बेटा। देवांशु, एसएससी प्री 193.5 मार्क्स, गुड जॉब देवांशु, ग्रेट। देखो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। 2 3 हटा दो तो अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 1 इज 5। ठीक है, फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करो। 1 2 कॉमन तो अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 3 इज 6। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो फाइनली ये चैप्टर हो चुका है बेटा खत्म। मैं इस चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं सॉल्व, ओपन डाइस से रिलेटेड भी और क्लोज फॉर्म से रिलेटेड भी। अब देखो इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो इसी का सेकंड पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं घन और घनाव, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डाइस लेते हैं, उसको कलर करते हैं, और डाइस को कलर करने के बाद उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में, छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में काट देते हैं उसको, है ना, स्मॉलर क्यूब्स में कट कर देते हैं। तो छोटे छोटे घनों में काटेंगे इसको जब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, कलर करेंगे हम क्यूब से। 7 जन्मों का डाइस हो गया। चलिए भाई, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट and love you all. You are the world best teacher. Thank you so much Kajal, thank you so much Neha, thank you so much Rahul, thank you so much Kiran, thank you so much Sanjay. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मनोज, हेड्स ऑफ सर, यू आर ग्रेटनेस, यू आर सो टैलेंटेड। सर आपको झारखंड आना होगा प्लीज, देखो जहां भी जाएंगे जरूर अपडेट करेंगे आप लोगों को, ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए, गॉड ऑफ रीजनिंग। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू। अभिषेक, भागीरथ, राहुल, देवांशु, अतीश, पूनम, अविलास, मनोज, पुनीत, धर्मेंद्र, सुनील, किरण, बॉबी, प्रियंका, सुभाष, मनीष, बॉबी क्या नाम है भैया आपका? बॉबी, सरस्वती, किरण, विक्रम, प्रीतम। चलिए, तो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।